और वॉचिंग स्ट्रीमिक चैनल। और आज के वीडियो में हम 7 मई 2020 के करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 4 मई को। इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। हर साल 4 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाता है। इसे पहली बार साल 1999 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य फायर फाइटरों को सम्मान और धन्यवाद देना है, जो अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों और वन्य जीवों की जान आग से बचाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का प्रतीक 2 रंगे रिबन है, जिसमें लाल रंग आग को तथा नीला रंग पानी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है? तो वह राज्य कौन सा है? वह राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हाल ही में राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 29 मई तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। देश भर में फिलहाल 17 मई तक लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। तेलंगाना ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि रेड जोन में किसी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं होगी। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के लिए 15 मई के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू भी तेलंगाना में जारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है? तो किस देश के किया है? उत्तर कोरिया को किया है। रूस ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनको द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें उत्तर कोरिया में मारे गए सोवियत सैनिक की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए दिया गया है। किम जोंग की तरफ से विदेश मंत्री री सोन गोव ने रूसी राजदूत से 1941 से 1945 की जंग के 75 साल पूरे होने के मौके पर यह पदक स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? तो अप्रैल में 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। बतौर रिपोर्ट 3 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश में बेरोजगारी की दर 27.11% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है? तो किस योजना के तहत? मैट्रिक्स योजना के तहत ऐसा किया गया है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा इस योजना के तहत मंजूर किए गए अधिकांश अध्ययनों का उद्देश्य कोविड-19 के जुड़े विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में गणितीय मॉडल तैयार करना, इसमें जनसंख्या की विविधता, गैर लक्षणों वाली संक्रमित आबादी की भूमिका, प्रवास और क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का प्रभाव है, सामाजिक आर्थिक कारक आदि शामिल है। इस अध्ययन के तहत एक प्राचलिक अनुमान प्रक्रिया माध्यम से कोविड-19 के प्रसार और उनकी रोकथाम हेतु अपनाए गए प्रयासों के प्रभाव की समीक्षा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है? तो कौन सा राज्य है? वह राज्य है झारखंड। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतो हो खेल योजना विकास योजना की शुरुआत की। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में लौट रहे 6 लाख मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इन योजनाओं की मदद से करीब 25 करोड़ मानव कार्य दिवस का इंतजाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पुरस्कार की बात की गई है, पुलित्जर पुरस्कार की। तो कितने लोगों के लिए दिया गया? 3 लोगों के लिए।
3 फोटोग्राफरों डार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस एपी के लिए काम करते हैं। इन्हें आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालातों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाने के लिए सम्मान मिला है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत साल 1917 में हुई थी। यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो हर साल 21 श्रेणियों में समाचार पत्रों, साहित्य, संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वाले को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो वह ऑपरेशन कौन सा है? समुद्र सेतु। भारतीय नौसेना ने विदेशों में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है। भारतीय नौसैनिक जहाज जलश्व एक अन्य जहाज के साथ मालदीव गणराज्य के बंदरगाह में प्रवेश कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के पहले चरण में 8 मई 2020 से भारतीय नागरिकों का निकासी अभियान शुरू होगा। विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के संबंध में भारत सरकार बारीकी से निगरानी कर रही है। भारतीय नौसेना को निर्देश दिया गया है कि विदेश में फंसे नागरिकों की समुद्र के रास्ते निकासी के लिए उपयुक्त तैयारी की जाए। पहले ट्रिप में 1000 लोगों को वहां से वापस लाने की योजना है। सभी को पहले मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मई महीने के पहले मंगलवार को। विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष के मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में लोगों को अस्थमा बीमारी के बारे में जागरूक करना है। इसे सबसे पहले 1998 में मनाया गया था, जिसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने किया था। अस्थमा के मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है, बहुत ही जल्द सांस फूल जाता है, खांसी आती है। वैसे यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन हाल के वर्षों की बात की जाए तो बच्चों में यह बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युवा कैरियर पुरस्कार तो किसे दिया गया है? आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर को। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी द्वारा स्थापित किया गया है। उन्हें इस पुरस्कार से 2 आयामी वैन डेर वॉल्स सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके यह अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियोस के करंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।